करने के लिए और रात्रि के अंधकार में जंगल में मरने के लिए चली है। लेकिन मन में एक ही बात सिर्फ आई है कि हे नाथ, क्षमा करना मुझे। कभी भी तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन आज तुम्हारी बिना आज्ञा के मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ। मेरे पिया मुझे क्षमा करना। आज भक्तों, और 101 रुपए से श्रीमान दादाजी गद्दी का सम्मान करते हैं। सभी भक्तों का तालियों से स्वागत करें। आज भागवत श्रोता और रोती बिलखती हुई वो महारानी जब घर से बाहर जंगल में गई हैं, कुआं में कूद करके अपनी आत्महत्या नहीं कर पाई, तब तक ऋषि नारद आ गए। कहने लगे, लड़की कौन है? इतनी रात्रि के बत्तियां क्या करने आई है? कहने लगी, बाबा जी मैं मरने आई हूं। क्यों? जवाब दिया, मेरे लड़का नहीं हुआ इसलिए। ऋषि नारद कहने लगे कि मर जाऊंगी तो लड़का हो जाएगा? बोले नहीं, कि जब मरने के बाद भी लड़का नहीं होगा तो फिर क्यों मरना चाहती है? नाम क्या है तुम्हारा? बोली सुनीत। तुम्हारे पति का क्या नाम है? कहने लगी, अयोध्या नरेश महाराज उत्तानपाद। बाबा नारद समझ गए कि बेटी किसी आदर्श परिवार की है। जवाब दिया, बेटी घर घर में कदम कदम पर मुसीबत है, और मुसीबत में घबरा करके मौत को गले लगाने से कभी समस्याओं का निदान नहीं होता। आत्महत्या न करो।
एक बार देवर्षि नारद ने भी बताया था, जो लोग क्रोध में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, आग में जल करके मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, वो मर तो जाते हैं लेकिन तब तक अबोध गति में भटकते रहते हैं जब तक उनकी आयु पूरी नहीं हो जाती। ऋषि नारद ने कहा कि बेटी, बहुत अच्छा किया तुम पति से दूर इतने दिन तक जीवित हो। एक बार माता अनसुईया ने भी माता सीता से कहा था कि देवी सीता, जब राम और सीता का वनवास हुआ था उस समय तुमने बहुत अच्छा किया जो कि तुम 14 वर्ष तक अपने पति के साथ वनवास के लिए चली आई, और हर एक स्त्री को यह होना भी चाहिए। कि शुभ कर्म करती हैं और शुभ गति के लिए, भैया सनी, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति के लिए। सुनीत को समझाया कि बेटी, आत्महत्या करने से कभी भी समस्याओं का निदान नहीं होता। जवाब दिया, बाबा जी तो हम क्या करें। ऋषि नारद कहने लगे, बेटी आज मैं तुझे मन और वाणी से शुद्ध होकर के एक आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने गर्भ से और एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा लोग तुम्हारे बेटे का नाम लेंगे। देवी सुनीत ने बाबा नारद से कहा, बाबा जी अगर बुरा न मानो तो एक बात कहें। बोले क्या? जवाब दिया, बाबा जी प्रश्न मुसीबत में झूठ बोलता है, लेकिन हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इन संतों ने तो झूठ बोलने का ठेका ही उठा लिया है। बाबा नारद कहने लगे, बेटी हमने तुमसे क्या झूठ बोल दिया। कहने लगी, बाबा ये झूठ नहीं तो क्या है, एक पतिविहीन स्त्री जो पतिव्रता है अपने पति के अलावा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के दर्शन नहीं कर सकती, उसे तुम पुत्रवती होने का वचन दे रहे हो, जिसने 6 महीना से अपने पिया की सूरत को नहीं निहारा। ऋषि नारद कहने लगे, बेटी इसका मतलब यह है तुम्हें संतों की वाणी पर विश्वास नहीं है। लेकिन देवी तुम्हें नहीं मालूम कि भगवान ने भी संतों के विषय में कहां तक लिख दिया है कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। कहने लगे, बेटी संत का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। और एक बात और मान ले तू हमारी कि 6 महीना तूने अपनी इच्छा से काट लिए हैं, और 6 महीना बेटी तू हमारी इच्छा से काट ले, और 6 महीना में अगर तू गर्भवती न हो जाए तो न ये कुआ को चलोगे न तू को चलेगी, दोबारा से आना अपनी आत्महत्या कर लेना। बोले बाबा नारद कि तेरी गोदी में
हमारे घर में जरूर एक पुत्र आएगा। आज देव ऋषि नारद की बात को मान करके देवी सुनीति वापस हुई हैं। दोबारा से झोंपड़ी में आकर के रहने लगी। इधर महाराज उत्तानपाद एक दिन शिकार खेलने जंगल में गए। सिपाहियों को साथ लेकर के जिस समय गए हैं, हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। सिपाही लोग जो थे वापस लौट आए, महाराज नहीं आए। छोटी रानी इंतजार करते करते सो गई। रात्रि का समय हो गया और जब रात्रि के समय में महाराज उत्तानपाद आए हैं, दरवाजे को खटखटाने लगे। छोटी रानी किवाड़े खोलो। लेकिन छोटी रानी वहां पे होए तो परीक्षित महाराज किवाड़ खोलें। छोटी रानी तो आराम से एक विलायत रोट खा के 8 इंची मोटे गद्दा पे सन्ना रही आराम से।